हेलो शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम अपार आईडी के बारे में जानने वाले हैं कि अपार आईडी क्या है, इसको किस प्रकार तैयार करेंगे, इसमें कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है, क्या पेरेंट्स रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, किस स्कूल को बनाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किस किस क्लास की अपार आईडी जनरेट करना है। तो आज की वीडियो में अपार आईडी से संबंधित सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। शिक्षक साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शिक्षक साथियों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेना है कि ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा सर्व शिक्षा का अधिकार राज्य शिक्षा केंद्र है ना। ये नोटिस कहाँ से आया है हमारे पास? राज्य शिक्षा केंद्र पुस्तक भवन बी वगैरह हिल्स भोपाल से, है ना। तो क्रमांक इसका ये है और ये 18/11 की विज्ञप्ति है, 18/11 में आया है। इसका आदेश क्या है? ये आदेश है कि समस्त प्रति कलेक्टर समस्त जिले के लिए है। प्रति कलेक्टर समस्त जिले विषय कक्षा 1 से 8 की शाला में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने विषयक। शुरू में क्या इनका विषय यह है कि कक्षा 1 से 8 तक शालाओं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने विषयक। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय एक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का पत्र F नंबर 127/226 DIGED फॉर्ट एक नई दिल्ली के द्वारा 22/10/2024 PUD में ये विषय अंतर्गत रखा गया। विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र में लेख है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के परिपालन में शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जिसका अपार का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ना। तो ये अपार आईडी का फुल फॉर्म है, तैयार किया जाना, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं शिक्षक साथियों, जहां से मैं आपको तुरंत ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो आप यहां से इसको पढ़ लीजिएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम देख लेते हैं कि उद्देश्य है इसका अपार आईडी 12 अंकों का कोड है। यह आईडी विद्यार्थी के आधार नंबर से लिंक रहेगा। अपार आईडी में विद्यार्थियों की उपलब्धि जैसे परीक्षा परिणाम, समग्र रिपोर्ट्स कार्ड, क्रेडिट स्कोर ना, छात्रवृत्ति, सिखाने के परिणामों के अतिरिक्त विद्यार्थी की अन्य उपलब्धियों को डिजिटल रूप से संग्रहित स्टोर करने में सहायक होगी। जैसे कि हमारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड से ही इसको ऐड कर दिया जाएगा और 12 नंबर का एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा विद्यार्थी को, जिससे विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगति की ट्रैकिंग करने के अतिरिक्त विद्यार्थी किसी भी स्थान से किसी भी समय अपने प्रमाणिक शैक्षणिक अभिलेख तक पहुंच सकता है। अपार आईडी की सहायता से शैक्षणिक संस्थानों के बीच स्थानांतरण, कौशल विकास, नौकरी या उच्च शिक्षा के आवेदन करते समय सुविधा होगी। सेकंड है इसका अपार आईडी जनरेट करने हेतु कार्यवाही। विद्यार्थी की प्रारंभिक जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर, चाइल्ड प्रोफेशनल एंट्री कंप्लीट होनी चाहिए। ये अपार आईडी के लिए क्या क्या जरूरी है? तो विद्यार्थी की प्रारंभिक जानकारी जैसे कि नाम, उसके पिता का नाम, माता जी का नाम, जन्म दिनांक, जेंडर, आधार नंबर, ठीक है। चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री कंप्लीट होना चाहिए, जो आप यूडाइस प्लस पोर्टल पे आप जर्नल AP और GP है ना, FP, ये आपकी जर्नल FP और ये आपकी क्या प्रोफाइल कंप्लीट होना। प्रोफाइल नाम, विद्यार्थी का प्रोफाइल में नाम आधार कार्ड के नाम से एक समान हो, प्रोफाइल का नाम और आधार कार्ड नाम का एक समान होना चाहिए। अभिभावक का मोबाइल नंबर, कार्यशील और एक पहचान पत्र आवश्यक है। अभिभावक का जो मतलब पेरेंट्स का मोबाइल नंबर रहेगा वो क्या रनिंग में रहना चाहिए, चालू होना चाहिए, और पेरेंट्स का एक क्या पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID वगैरह ये हो सकता है।
ठीक है, आगे हम इसमें बढ़ते हैं शिक्षक साथियों। अपार आईडी जनरेट करने की प्रक्रिया। कार्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु समन्वयन हेतु जिला परियोजना समन्वयक डीसीपी को कक्षा 1 से 8 तक संचालित सभी स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। समय सीमा में सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने हेतु जिले द्वारा निम्नानुसार कार्य और अपेक्षित हैं कि दोस्तों आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। हम आगे चलते हैं 2.2 की ओर। तो 2.2 है स्कूल स्तर पर अपार आईडी के लिए किए जाने वाले कार्य। हम हमारे स्कूल में क्या क्या कार्य करेंगे। 2.2.1 है, अतः शिक्षक पीटीए मीटिंग आयोजित करके निर्धारित प्रपत्र क्रमांक 2 में अभिभावक की सहमति प्राप्त करेंगे। मतलब कि आपको एक 5-5, 10-10 मिनट के लिए मीटिंग बुलाना, जिसमें पेरेंट्स को बुलाना, अभिभावक को आपको स्कूल में बुलाना, उनकी मीटिंग लेना है और उसमें उनकी सहमति लेना जरूरी है। ठीक है, आपको क्या है, पेरेंट्स की क्या सबसे पहले उसको सहमति लेना, उसके लिए एक प्रपत्र है जो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सहमति प्रपत्र में अभिभावक का मोबाइल नंबर भी अंकित कर लें और विद्यार्थी के आधार कार्ड की छायाप्रति अवश्य प्राप्त करें। अभिभावक के सहमति प्रपत्र में भरी जानकारी जांच के स्कूल के प्राचार्य, प्रधान अध्यापक, प्रभारी द्वारा सत्यापित किया जाए। ध्यान रहे, सहमति पत्र में भरी जानकारी को गोपनीय, सभी स्कूल सहमति पत्र में जो जानकारी भरी रहेगी उसको गोपनीय रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षक साथियों, उसका प्रभारी शिक्षक स्कूल यूजर से HDMS पोर्टल से लॉगिन करके सत्र 2024-25 में स्टूडेंट प्रोफाइल में जाकर अपार मॉड्यूल के सभी विद्यार्थियों की अपार आईडी को जनरेट करें। जहां पर आप जाते हैं प्रोफाइल में, तो वहां पर HDMS पोर्टल को, जब हम UDAIS प्लस पोर्टल में HDMS पोर्टल को ओपन करते हैं तो वहां पर एक आपको अपार मॉड्यूल करके एक ऑप्शन जुड़ा है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके उसको देख लीजिएगा। इसके बाद भी शिक्षक साथियों आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। के साथ संलग्न प्रपत्र में प्रक्रिया को बिंदुवार समझाया गया। किसी प्रकार की संभावित समस्याओं के निराकरण हेतु उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, ये अपार education.resource पर उपलब्ध है और टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800 करके, है ना, 1800-9983511 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षक साथियों नेक्स्ट टॉपिक्स देखते हैं। विकास खंड स्तर पर अपार आईडी के लिए, ठीक है, जो विकास खंड का है तो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रपत्र क्रमांक 1, यहाँ पर हम प्रपत्र छात्र, अभिभावक और शिक्षकों के लिए अपार आईडी का क्या उपयोग है। अब हमें इसके अपार आईडी का उपयोग, ठीक है, इसमें पहला टॉपिक से अपार आईडी अद्वितीय प्रकृति की होगी और एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के नाम में कार्य करेगी, जो सभी उपयोग के उद्देश्यों के लिए छात्रों को पहचान देगी और छात्रों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल, राज्य आदि में स्थानांतरित करना आसान होगा। यह छात्रों को अपनी आईडी के साथ सशक्त बनाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट यह छात्रों को आईडी के साथ सशक्त बनाएगा। यह विशिष्ट आईडी आजीवन रहेगी और शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने में मदद करेगी। जैसे कि हमारे स्कूल से कोई स्टूडेंट जाता है या कोई स्टूडेंट हमारे स्कूल में आता है, इम्पोर्ट होता है, उसका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। लेकिन जब हमारी अपार आईडी बन जाएगी तो हमको जैसे आधार कार्ड में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसी प्रकार से हम अपार आईडी के थ्रू ही सारा उसका डाटा चेक कर सकते हैं। इसके बाद है अपार आईडी छात्रों की शैक्षणिक प्रगति और उपलब्धि पर नज़र रखने के लिए उपयोगी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं शिक्षक साथी, इसमें अपार आईडी ड्रॉप बॉक्स छात्रों की निगरानी या मुख्य धारा में लाने के लिए उपयोगी होगी। अपार आईडी डिजिलॉकर इकोसिस्टम तक पहुंचने में प्रवेश द्वार द्वारा जो छात्र सभी उपलब्धियों जैसे खेल, प्रशिक्षण या कोई भी क्षेत्र, चाहे वह ओलंपियाड हो या डिजिटल रूप से संग्रहित करेगा। छात्र भविष्य में अपनी उच्च शिक्षा या रोजगार उद्देश्य के लिए क्रेडिट स्कोर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका और लास्ट टॉपिक है अपार आईडी का उपयोग के मामले में भी
किया जाएगा, जैसे एनटीए द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा, प्रवेश छात्रवृत्ति विवरण, सरकारी लाभ का हस्तांतरण, पुरस्कार जारी करना, छात्र शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए मान्यता देगी ये। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है शिक्षक साथियों, ये थे इसके यूज जो आप पेरेंट्स को समझा सकते हैं। अब आता है प्रपत्र की हमको पेरेंट्स से कौन सा प्रपत्र भरवाना, कौन सा प्रपत्र तैयार करना है। तो प्रपत्र क्रमांक 2 में शिक्षा विभाग ने जारी किया है, अपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता, कानून, अभिभावक की सहमति। सहमति पत्र यहाँ पर आपके शिक्षक साथियों स्कूल का डाइस कोड आ जाएगा। यहाँ पर आपके स्कूल का नाम है जो भी है, मैं सहमति प्रदाता का नाम, मतलब कि जो सहमति दे रहा पेरेंट्स, नाबालिग विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर विद्यार्थी का अपने नाम आ जाएगा, के साथ स्वच्छ साथ निम्नलिखित उद्देश्यों और अभिप्रायों के लिए अपने बच्चे का अपार आईडी बनवाने और डिजी लॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए यूआईडीआई द्वारा जारी आधार नंबर जनसांख्यिकीय जानकारी में शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए सहमति देता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी अपार आईडी उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी, जैसा कि शैक्षणिक और संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैं इस बात से भी अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, लिंग और फोटो विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं जैसे यूडाइस प्लस डेटाबेस, छात्रवृत्ति रखरखाव, अकेडमिक अभिलेख, अन्य हितधारकों जैसे शैक्षणिक संस्थान और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त मैं शिक्षा मंत्रालय को उपयुक्त उद्देश्य के लिए आधार, वित्तीय, अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार यूआईडीआई के साथ अपार आधारित प्रमाणीकरण करने हेतु अपने आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता हूं। मैं समझता हूं कि यूआईडीआई सफल प्रमाणीकरण शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरे ई-केवाईसी विवरण या हाँ में दी गई प्रक्रिया को साझा करेगा। यहाँ पर वो सहमति के लिए बोल रहा है कि मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, कानून अपेक्षित के अतिरिक्त किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं की जाएगी। मैं समझता हूँ कि मेरे किसी भी समय किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता हूँ। मेरे द्वारा वापस लेने पर मेरी पूर्व में साझा जानकारी का प्रसंस्करण को बंद हो जाएगा। हालांकि पहले से संसाधित कोई भी व्यक्तिगत डेटा मेरी इस प्रकार की सहमति वापस लेने के लिए प्रभावित रहेगा। भौतिक सहमति की तारीख, जिस भी तारीख में वो डेट में वो देंगे, भौतिक सहमति का स्थान जो भी स्थान रहेगा। इसके बाद में ये आता है सहमति प्रदाता का कार्यशील मोबाइल नंबर, यहाँ पर हस्ताक्षर साइन कराना है उनके, और फिर ये यहाँ से लाइन है, ये यहाँ से काट को अपन को पेरेंट्स को देना शिक्षक साथी। मैं यहाँ पर वहाँ आएगा विद्यार्थी प्रमुख या अधिकृत घोषणा करता हूँ। मैं यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, रक्त संबंधी जो भी अपार आईडी बनवाने, डिजिटल खाता खोलने और यूडाइस प्लस में पहचान सत्यापन कराने हेतु अपनी सहमति दे दी है ना। यहाँ पर साइन, यहाँ पर उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर स्कूल प्राचार्य, प्रधान अध्यापक या प्रभारी के ना। ठीक है शिक्षक साथियों, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रपत्र क्रमांक 3 स्कूलों के लिए क्रियान्वयन बिंदु। जो प्रपत्र 3 में इनमें बताया, कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिकता देते हुए प्रतिबद्ध तरीके से अभिभावक शिक्षक बैठकें, अभिभावक और शिक्षक बैठक पेटीएम आयोजित करें, मतलब जो छोटी छोटी बैठकें हैं उनको आयोजित करनी है। पेटीएम के लिए स्कूल प्राधिकृत माता पिता किसी भी को भी उनके आधार कार्ड या किसी अन्य फोटो पहचान पत्र के साथ आमंत्रित कर सकते हैं। अभिभावक अपने स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थी के आधार कार्ड की छाया प्रति भी लेकर आएँ। ठहरा सहमति के साथ अभिभावक की कार्यशील मोबाइल नंबर भी नोट कर लें। प्रत्येक पेटीएम में अपार 15-20 मिनट का जागरूक सत्र आयोजित कीजिएगा। पेटीएम के दौरान छात्रा अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। शिक्षक साथियों, अपार परिचय वीडियो और दस्तावेज FAQ पेटीएम के दौरान विस्तृत या दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका, सुनिश्चित करें कि अपार आईडी निर्माण के लिए माता पिता की सहमति भौतिक रूप से एकत्रित की गई है। पीटीएम के बाद अपार आईडी बनाने के लिए अभिभावकों को रुकने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। यूडाइस प्लस पोर्टल के तहत एकत्रित किए गए छात्र का नाम, पिता, माता, लिंग, तिथि, अन्य
आवश्यक विवरण को सत्यापित और प्रमाणित करें। यह सभी छात्र के आधार कार्ड के विवरण से मेल खाना चाहिए। इसके बाद प्रपत्र क्रमांक 3 छात्र पंजीयन प्रवाह प्रक्रिया, इसको और देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इसमें अपार आईडी की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं छात्र पंजीकरण प्रक्रिया प्रवाह। यूडाइस प्लस पोर्टल के माध्यम से अपार आईडी निर्माण की चरणबद्ध प्रक्रिया है। चरण 1 देख लेते हैं। अभिभावक शिक्षक बैठक पेटीएम का आयोजन करें। स्कूलों को अपार और विशिष्ट उपयोग करने, मामलों को पेश करने, छात्र अपार आईडी बनाने के लिए पीटीएम की व्यवस्था और संचालन करना होगा। सेकंड चरण है सहमति प्रपत्र विस्तृत करें। स्कूल अभिभावकों को भौतिक सहमति प्रपत्र उपलब्ध कराते हैं। माता पिता की सहमति प्राप्त करें। नाबालिग छात्रों के लिए माता पिता की अनुमति प्राप्त करना एवं हस्ताक्षर कराना होगा, जबकि स्कूल छात्र और माता पिता की पहचान की पुष्टि करेगा। चरण 4 अपार के बारे में जानकारी दें। स्कूल और छात्रों और उसके माता पिता को अपार का पूर्ण अवलोकन प्रदान कराना होगा। शिक्षक साथियों, चरण नंबर 5 है सहमति प्राप्त करें। स्कूलों को माता पिता से भौतिक सहमति प्रपत्र एकत्रित और संग्रहित करना होगा। सहमति प्रपत्र प्राप्त करने के बाद अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जा सकती है। चरण 6 है अपार मॉड्यूल की पहुंच प्राप्त करें। स्कूल के यूडाईएस समन्वयक या कक्षा शिक्षक पेटीएम पास यूआईडीआई प्लस पोर्टल में लॉगिन करें और अपार मॉड्यूल टैब पर जाएं। जानकारी की पुष्टि करें। स्कूल केवल छात्रों को विवरण की पुष्टि करेंगे जिनसे सहमति हो चुकी है, जैसे कि नाम, लिंग, जन्म, माता पिता, आधार संख्या, यूआईडीआईएस प्लस मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाई जा सके। चरण 8 है इसमें अपार आईडी उत्पन्न करें। यूडाइस प्लस समन्वय का कक्षा शिक्षकों छात्रों को सफल पुष्टि के बाद अपार आईडी बनाएगी। सारी जानकारी यहाँ पर है, जैसे इसका मोबाइल नंबर वगैरह देना है। चरण 9 है अपार आईडी साझा करें। अपार आईडी निर्माण के बाद स्कूल आईडी को छात्रों और उनके माता पिता को प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल प्राकृतिक स्कूल आईडी कार्ड में भी अपार आईडी संख्या का उल्लेख करते हैं। यूडाइस प्रणाली में अपडेट किए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अभिभावकों को एक पुष्टिकरण एसएमएस जाएगा। ठीक है। चरण नंबर 10 है अपार आईडी बनाने में विफलता। यदि छात्रों को विवरण की पुष्टि में विफलता होती या कोई अन्य त्रुटियां होती तो यूडाइस प्लस पोर्टल स्कूल प्राकृतिक त्रुटि संदेश दिखाएगा। स्कूल माता पिता को आवश्यक सुधार के लिए कॉमन सेवा केंद्र सीएससी पर भेज सकता है। अपार निर्माण प्रक्रिया को संबंधित किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर आप इस नंबर दिया है, इस पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो शिक्षक साथियों, ये आज की वीडियो में अपार आईडी से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन थी। यदि आपको समझ में आया हो या आपको कहीं भी कोई डाउट्स है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और उन शिक्षक साथियों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथियों तक शेयर कीजिए जिससे सभी को ये यूजफुल मैसेज मिल सके।